morning, students. Today we shall start with straight lines. So let's begin. Slope or the gradient of a line. Suppose a straight line makes an angle theta with positive x-axis in anticlockwise sense, then the tangent ratio of this angle is called slope of the line. क्या कहा अभी देखिए, एक स्ट्रेट लाइन हम मान लेते हैं ए और बी जो कि एंगल बना रही है थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस. Here we have considered two cases, one with acute angle, one with obtuse angle. So the tangent of the inclination, यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन है एंगल बना रही है थीटा एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ. सो हम मान लेते हैं लाइक टेंजेंट थीटा है 30 डिग्री. तो ये जो इंक्लिनेशन है इसकी जो टेंजेंट रेशियो होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट रेशियो जो होती है, दैट इज tan 30 डिग्री. दिस इज कॉल्ड स्लोप. ठीक है. अब टेंजेंट 30 की जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हम यहाँ लिख देंगे. इन जनरल अगर हम इसको टेक्निकली ना जाए तो स्लोप का मतलब क्या है कि इस लाइन का, स्ट्रेट लाइन का झुकाव कितना है, इंक्लिनेशन कितना है इसका एक्स एक्सिस के साथ. लाइक यहाँ पे ये एक्यूट एंगल है लेस देन 90. सेकंड केस में हमने माना है सपोज दिस इज 135. तो अब ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया 90 से बड़ा. तो इस केस में फिर से आप यू हैव ऑलरेडी स्टडीड ट्रिग्नोमेट्री, सो यू कैन राइट इट. दिस विल बी -1, you can write 90 plus or 180 minus 45, tan 180 minus 45. So जो टेंजेंट रेशियो होगी किसी स्ट्रेट लाइन की इंक्लिनेशन की टेंजेंट रेशियो, दैट्स कॉल्ड द स्लोप. लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक. जब हम स्लोप की बात करते हैं बच्चों, तो स्लोप में जैसे भी हमने पढ़ा कि एंगल जो है वो एक्यूट भी हो सकता है, इट कैन बी ऑब्ट्यूज ऑल्सो. अभी दो केसेस हमने पढ़े हैं, 90 से बड़ा भी हो सकता है एंगल, और इट कैन बी जीरो. कोई भी स्ट्रेट लाइन है वो जरूरी नहीं है एक्स और वाई एक्सिस दोनों को इंटरसेक्ट करेगी. द लाइन में बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट मे बी पैरेलल टू वाई एक्सिस और इंक्लाइन टू सम एंगल विद एक्स और वाई एक्सिस. लाइक वी आर कंसीडरिंग हियर inclination of a straight line with x axis, we can also consider the inclination of straight line with y axis also. okay, कि x और y axis के बीच में कितना एंगल बनता है, दैट इज अनदर थिंग, उसको हम फिर आगे पढ़ेंगे. सो फिलहाल के लिए देखिए, जब हम स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप में हमारे पास एक केसेस आते हैं. स्लोप कैन बी पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव, जीरो एंड नॉट डिफाइंड, दैट इज अनडिफाइंड स्लोप. जब कोई स्ट्रेट लाइन एक्यूट एंगल हमारे पास बनाएगी, दिस इज द केस ऑफ एक्यूट एंगल, देन द स्लोप इज पॉजिटिव. और जब हमारा एंगल ऑब्ट्यूज हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल शिफ्ट हो जाएगा, तो उसके लिए हमारे पास स्लोप नेगेटिव हो जाएगा. एज इन द प्रीवियस एग्जांपल जैसे हमने भी लिखा था, टेंजेंट 135, इसकी वैल्यू आती है हमारे पास -1, एंड हियर यू कैन राइट टेंजेंट 60 √3, एनीथिंग, टेंजेंट 30 एक्सेट्रा, कुछ भी लिख सकते हो आप. बट इफ अ लाइन इज पॉजिटिव टू एक्स एक्सिस, कैन बी अबव एक्स एक्सिस और बिलो एक्स एक्सिस. को ये हमने लाइन दूसरी और ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे पोजीशन उसकी अबव एक्सिस हो या बिलो एक्स एक्सिस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इन दैट केस द इंक्लिनेशन बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द स्ट्रेट लाइन लाइक दिस इज ए बी, इनके बीच का जो एंगल है वो जीरो रहेगा क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है स्ट्रेट लाइन को. सो इन दिस केस टेंजेंट जीरो इक्वल टू जीरो. तो स्लोप हम बोल देते हैं कि जीरो. अब बात आती है स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस. अब हम बात कर रहे हैं tan रेशियो ऑफ द इंक्लिनेशन मेड विद द एक्स एक्सिस बाय अ स्ट्रेट लाइन. तो इस केस में जैसे 90 डिग्री हो गया, वी नो दैट टेंजेंट 90 इज नॉट डिफाइंड बिकॉज इट इज sin 90 by cos 90.
sin 90 is 1 but cos 90 is 0. So here we get denominator 0 which is not defined. Divisibility is by 0 is not defined. इसको इन्फिनिटी भी लिख देते हैं हम. सो यहाँ पर फिर हम इसलिए बोलते हैं स्ट्रेट लाइन इज जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी उसका स्लोप डिफाइन नहीं होगा. पैरेलल टू y एक्सिस और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एक ही बात है. स्लोप के कंसेप्ट को हम बेटर वे में समझ सकते हैं. रूटीन लाइफ से कुछ एग्जांपल लेकर देखिए. बहुत ज़्यादा यूज करते हैं हम स्लोप का रूटीन लाइफ में. देखिए हियर वी हैव सम एग्जांपल्स लाइक इन द फर्स्ट इमेज लोडिंग अ ट्रक विद सम ऑब्जेक्ट्स. लाइक यहाँ पर देखिए ये कुछ बॉक्स है जिसको दो आदमी इस ट्रक में लोड कर रहे हैं. सो दे आर यूजिंग अ स्लोप. ये देखिए इन्होंने यहाँ पे एक फ्लैट सरफेस यूज किया है. अदरवाइज देख इफ दे डोंट हैव दिस फ्लैट सरफेस तो उनको क्या करना होगा, ये बॉक्स को स्ट्रेट वे अप लिफ्ट करना होगा और सीधा इसमें रखना होगा. दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट. हैवी लोड को लिफ्ट करना बहुत मुश्किल होता है और फिर ऊपर ट्रक पे चढ़ना इतना इजी नहीं होगा इफ इट इज एट सम हाइट. बट कीपिंग अ प्लेन इंक्लाइंड विद द ट्रक इट मेक्स इजियर फॉर द पर्सन टू लोड इट इन द ट्रक. ये बहुत ईजी हो जाता है. द सेम वे इन द सेकेंड इमेज अ साइक्लिस्ट क्लाइंबिंग अप द हिल. तो जैसे देखिए यहाँ पे जितना ज़्यादा स्लोप होगा साइक्लिस्ट को उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा. पैडलिंग उतनी ज़्यादा फास्ट करनी पड़ेगी हिल को चढ़ने के लिए. या हिल की ना भी बात करें तो कोई भी रोड पे जैसे जहाँ पर थोड़ा सी चढ़ाई आएगी दैट इज कॉल्ड स्लोप, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा साइकिल और फास्ट करनी पड़ेगी उसको. तो इसलिए जितना ज़्यादा स्लोप हो जाएगा उतना ज़्यादा एनर्जी का भी यूज़ होगा यहाँ पर. और अगर स्लोप कम है तो आप साइकिल को आराम से उसके ऊपर चढ़ा सकते हैं. जैसे यहाँ पर देखिए इन्होंने जो फर्स्ट इमेज में जो प्लेन यूज़ किया है इसको थोड़ा सा डिस्टेंस देखिए इसका. यहाँ से अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली देखें यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको मेजर करें. अगर मैं इस डिस्टेंस को कम कर देता हूँ बच्चों तो इंक्लाइन प्लेन हम ऐसे भी यूज़ कर सकते थे. इतना सा भी यूज़ कर सकते थे इंक्लाइन प्लेन. अगर इतना इंक्लाइन प्लेन होता इन दोनों पर्सन के पास तो इनको और ज़्यादा जोर लगाना पड़ता एंड दे कुड हैव स्लिप्ड. क्योंकि यहाँ पर स्लोप ज़्यादा हो जाता है तो लोड ट्रक को लोड करने के लिए ये स्लोप का यूज़ कर रहे हैं बट मिनिमम स्लोप. ये देखिए आप जो मैंने यहाँ पे अभी ग्रीन लाइंस के साथ ये आपको स्लोप ड्रॉ करके दिखाई ये ज़्यादा स्लोप है. बट जो इन्होंने यहाँ पे फ्लैट सरफेस यूज़ किया है इसका स्लोप बहुत कम है. आप देखिए यहाँ पे इसको अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ आप इसको चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो एंगल बन रहा है लुक ये वाला जो एंगल बन रहा है ये बहुत कम है एज कम्पेयर टू दिस एंगल जो मैंने अभी स्लोप यहाँ पे बनाया था. ओके. अनदर एग्जाम्पल इज टेकिंग ऑफ अ प्लेन. जब एक प्लेन उड़ता है तो इसका एक फिक्स स्लोप होता है. अगर ये स्लोप कम या ज़्यादा कर देंगे तो प्लेन को टेक ऑफ करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी. इट इज़ अ प्री कैलकुलेटेड. इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं वो पहले से कैलकुलेशन करके कंप्यूटराइज होता है प्लेन में सारा सिस्टम. तो जब ये देखिए रनवे से पहले बहुत स्पीड से इसको भगाया जाता है प्लेन को, उसके बाद धीरे धीरे इसको टेक ऑफ करवाया जाता है. तो उसकी टेक ऑफ करवाने का भी एक एंगल होता है. ऐसा नहीं है कि सीधा एकदम से उसको ऊपर उठा दिया जाएगा. इट में फॉल. अदरवाइज एंगल कम कर दिया तो वो टेक ऑफ नहीं करेगा. इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द प्लेन टू टेक ऑफ. सो एक पर्टिकुलर एंगल पे उसको टेक ऑफ करना पड़ेगा. एंड द बेस्ट एग्जाम्पल वी कम अक्रॉस इन डेली लाइफ इज climbing stairs. Okay, here I have taken an example. The stairs are divided into two parts. The first part is this one. This is first part, and this one is second part. आपने बहुत सारी जगह ऐसे स्टेयर्स को देखा होगा. घर में तो जनरली ऐसा नहीं होता क्योंकि वहाँ पर तो स्टेयर्स नंबर ऑफ स्टेप्स कम होते हैं. बट आप कहीं पे भी टेम्पल्स में या किसी और जगह पे आपने ऐसे डेफिनेटली देखा होगा कि स्टेयर्स को दो स्टेप्स में यूज़ करते हैं. मान लीजिए यहाँ पर आपको जाना है, इस पर्टिकुलर हाइट पे आपको रीच करना है और ये आपका बॉटम है, यहाँ से आपको चढ़ना है. तो डायरेक्टली अगर आप इसको कंपेयर करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर आप एक स्ट्रेट लाइन लेके आते हैं तो देखिए कितना ज़्यादा स्लोप है. हॉरिजॉन्टल के साथ जब आप इसके यहाँ पे एंगल चेक करेंगे तो कोई
एंगल बनेगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से आपको चढ़ के जाना, अगर इस सीधी लाइन पे आपको चढ़ना हो तो स्टेयर्स आपको बहुत ज़्यादा स्लोप पे बनानी पड़ेगी। स्लोप पे जितना ज़्यादा आपको चलना पड़ेगा उतना ही ज़्यादा आप थक जाएंगे, उतनी ज़्यादा आपको एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी, पावर आपकी ज़्यादा लगेगी। तो हम क्या करते हैं फिर, इस स्टीप एंगल को कम कर देते हैं। मतलब एकदम स्टीप स्लोप होता है, जो बहुत ज़्यादा स्लोप होता है, चढ़ाई जहाँ पे ज़्यादा होती है, उसको हम कम करने के लिए, स्लोप को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर ये वाली जो स्टेयर्स है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, देखिएगा ये जो स्टेयर्स यहाँ पे बनाई है, देखिए इसका एंगल पहले वाले एंगल से कम है। अब ये जो एंगल बना है, सपोज दिस इज θ1 एंड दिस इज θ2, तो इस केस में क्या हुआ, θ2 इज लेस देन θ1, यानी कि हमने स्लोप कम कर दिया और स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ा दिए यहाँ पे। तो नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाने से हमारा स्लोप कम हो गया, उसकी वजह से हमारी एनर्जी कम यूज होगी, हमें थकान नहीं ज़्यादा होगी। फिर आगे देखिए थोड़ा सा फ्लैट सरफेस दे दिए यहाँ पे, दिस इज अ फ्लैट सरफेस, बिल्कुल स्लोप को यहाँ जीरो कर दिया। देखिए इस लाइन पे यहाँ पे ये स्लोप जीरो हो गया यहाँ पे आके पैरेलल टू बेस। उसके बाद फिर से इस लाइन से आगे फिर से स्लोप शुरू किया, तो ये देखिए यहाँ पर फिर से एंगल कम हो गया। तो जितना स्लोप हमने पहले रखा उतना भी रख सकते हैं, या उससे थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, दैट इज अनदर थिंग। पर यहाँ पे जीरो एंगल से फिर से स्लोप को हमने चेंज किया और नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ा दिए, ठीक है। अगर हम डायरेक्टली टॉप से बॉटम, जो मैंने सबसे पहले लाइन ड्रॉ करी थी, अगर यहाँ से सीधा स्टेज को बनाना शुरू करें तो इसमें क्या होगा, हमारा स्लोप ज़्यादा होगा, हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। सो ये कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं बच्चों स्लोप के, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा और अपने आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स रूटीन लाइफ से स्लोप के निकाल सकते हैं। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Here we have a question, find the slope of a line with the given inclination। अब यहाँ पे हमें जो है इंक्लिनेशन दे रखा है एक स्ट्रेट लाइन का, तो हमें निकालना है स्लोप। तो ये तो बहुत इजी है। देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट केस में थीटा हमें दे रखा है π/4, देयरफॉर स्लोप इक्वल्स टू, स्लोप क्या बन जाएगा, टेंजेंट थीटा दैट इज टेंजेंट π/4, टेंजेंट 45 is 1। Similarly, you can find the slope of 3π/4। देखिए यहाँ पे इंक्लिनेशन हमें दिया हुआ है 3π/4, तो फिर स्लोप हमारे पास बन जाता है, दिस इज टेंजेंट 3π/4, वैल्यू -1 है। बहुत ये तो आप ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, यू कैन ब्रेक अप इट। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, टेंजेंट पाई माइनस π/4, so this is equal to minus tangent π/4 that is -1। आपको डायरेक्टली ये याद रखना है। So next we have slope of a line from 2 points। देखिए यहाँ जो अभी हमने किया बच्चों, यहाँ पे हमें इंक्लिनेशन ऑलरेडी गिवन था, हमें एंगल दे रखा था किसी स्ट्रेट लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ या किसी भी फ्लैट सरफेस के साथ, यू कैन सी। तो हमने डायरेक्टली tan थीटा से उसका स्लोप निकाल दिया। बट जब हमें ये स्लोप नहीं गिवन होगा स्ट्रेट लाइन का, तो उस केस में हम फिर स्लोप कैसे निकालेंगे, जब इंक्लिनेशन नहीं गिवन होगा, एंगल नहीं गिवन होगा। सो उस केस में हमें क्या होगा, देखिए एक स्ट्रेट लाइन जो होती है उसके दो ही हम पॉइंट कंसीडर करते हैं, ए एंड बी, कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर टर्मिनेट हो रही है। स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। तो जब हमारे पास एंगल थीटा ना दिया हो, सिर्फ उसका इनिशियल एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट दे रखा हो, तब हमने स्लोप निकालना है। इन दैट केस द स्लोप इज गिवन बाय y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि y कोऑर्डिनेट्स को न्यूमरेटर पे रखना डिफरेंस और नीचे x वाला कोऑर्डिनेट। लाइक इन दिस केस फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स a t1 स्क्वायर, 2a t, और ऐसे ही दूसरा पॉइंट है विद t2। सो चलिए इसका स्लोप निकालते हैं। सो स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्या करेंगे अब यहाँ पे, देखिए मिस्टेक ना हो बच्चों, तो आपने क्या करना, वैसे बहुत इजी है, यहाँ पे साथ साथ लिख सकते हैं x1 y1 x2 y2। तो y2 माइनस y1 दैट इज 2a t2 माइनस y1 2a t1 अपॉन x2 which is a t2 square minus x1
दैट इज a t1 का स्क्वायर। सो न्यूमरेटर से आप 2a कॉमन निकाल सकते हैं, हियर वी हैव t2 माइनस t1, और डिनोमिनेटर से a कॉमन निकालते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। वी कैन अप्लाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला हियर, तो a तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, t2 माइनस t1 अपॉन, सो दिस इज t2 माइनस t1 into t2 plus t1, so this factor is cancelled, so finally हमारे पास स्लोप आ जाता है 2 upon t1 plus t2। so स्लोप निकालने के हमारे पास कई मेथड है बच्चों। पहले वाला तो था जब हमें इंक्लिनेशन गिवन हो तो tan थीटा से निकालते हैं, अदरवाइज हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन होंगे तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से हम स्लोप निकाल लेंगे। बाकी आगे पढ़ेंगे हम साथ साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब आगे आता है हमारे पास स्लोप्स ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस, कि जब भी हम स्लोप की बात करेंगे तो एक लाइन की अभी तक हमने बात करी कि एक लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ या किसी और प्लेन के साथ जब किसी एंगल पे इंक्लाइंड है या वो दो पॉइंट से पास कर दिया तो स्लोप कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, इफ टू और मोर लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। पैरेलल लाइन से आप ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं बच्चों, जहां पे हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का कंसेप्ट यूज किया करते थे। दो लाइंस हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, इसको थोड़ा ठीक करें, फ्री हैंड ड्राइंग इज ऑलवेज प्रॉब्लम। सो देखिए यहाँ मान लेते हैं θ1 एंड θ2, ये दो इंक्लिनेशन है, लाइन AB इज पैरेलल टू CD। सो if AB is parallel to CD then θ1 is equal to θ2। why? because ये बन जाते हैं हमारे पास corresponding angles, क्या आप पढ़ चुके हैं जूनियर सेक्शन में। तो जब ये एंगल्स दोनों इक्वल हो गए तो फिर क्या होगा, स्लोप कैसे, टेंजेंट θ1 equals to टेंजेंट θ2, that is slope of AB equal to स्लोप ऑफ CD। ये कंफ्यूज मत होना बच्चों, θ1 CD का है, मैंने इसको लेफ्ट राइट लिख दिया, दैट डजंट मैटर, स्लोप दोनों इक्वल आ रहे हैं जो मेन हमारा पॉइंट है। सो सेकंड केस में अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। अब इसकी बात करते हैं। देखिए फिलहाल इस पे एक बार देखिए, इफ टू लाइंस जो अभी हमने बात करी है पैरेलल लाइंस, ये मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया, पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल आता है। अदरवाइज यू कैन से एंगल बिटवीन पैरेलल, द अदर वे यू कैन एक्सप्रेस इट एज पैरेलल लाइंस के बीच में बिकॉज दे डू नॉट इंटरसेक्ट, तो इस केस में क्या होगा, थीटा इज 0 डिग्री, ठीक है ना। अगर हम एंगल्स की बात करें इन टर्म्स ऑफ एंगल तो उनके बीच का जो एंगल है वो 0 होगा एंड टेंजेंट 0 इज 0। ये कंडीशन भी बन जाती है हमारे पास पैरेललिज्म की, इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी आएगा आगे, ठीक है। एंगल बिटवीन टू लाइंस में हम इसको पढ़ेंगे। सो अब हम बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस की। देखिए सो हम एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और लाइन ए बी, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट जो होगा दैट इज -1। ये कैसे होगा देखिए, अभी देखते हैं। सो यहाँ पे एक लाइन मैंने मानी ए बी विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, और दूसरी मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ सी डी। सो हियर सी डी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड ए बी इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो उससे क्या होगा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कोइंटीरियर एंगल बन गए तो 90, इसका मतलब ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। मैं थोड़ा सा डीप कर रहा हूँ इसको, अदरवाइज यू कैन सिंपली से कि लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है। सो अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस का स्लोप हमें पता है 0 डिग्री होता है, तो हम मान लेते हैं लेट स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू m1, लेट स्लोप ऑफ CD इक्वल टू m2। स्लोप के बारे में हम आगे भी और पढ़ते रहेंगे जब हमारे पास स्ट्रेट लाइंस आएंगे। सो ये फिलहाल आपको याद रखना, हम इसके प्रूफ में नहीं जाएंगे, किसी भी टॉपिक के प्रूफ को हम नहीं करेंगे यहाँ पे।
सो यहाँ पे मैंने ए बी का स्लोप माना m1 और सी डी का माना m2। तो अगर ये लाइन पैरेलल है तो क्या होगा, m1 इंटू m2, इनके दोनों के प्रोडक्ट का स्लोप हो जाएगा -1। तो यहाँ से हम m1 की या फिर m2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो m1 इक्वल टू -1/m2 और m2 इक्वल टू, दोनों को हम एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल लिख सकते हैं। तो आपको ये याद रखना बच्चों कि अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 तो हो गई, और वी कैन से कि उनका जो स्लोप है वो एक दूसरे के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हो। एंगल बिटवीन टू लाइंस की बात करें हम। अभी हमने दो लाइंस जैसे पढ़ी, दो लाइन फर्स्ट केस में पैरेलल पढ़ा हमने टू लाइंस, दूसरा हमने पढ़ा एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइन, जो भी 90 डिग्री का हमने परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप की बात करी। तो परपेंडिकुलर लाइंस आर आल्सो इंटरसेक्टिंग लाइन। तो अगर दो लाइंस हमारे पास आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके बीच में क्या एंगल बनेगा उसकी बात करते हैं। वो अगर हमें निकालना है, मान लीजिए ए बी और दूसरी सी डी, ये दो लाइन है आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उनके बीच में जो एंगल है वो कैसे निकालना है, इफ द स्लोप ऑफ द लाइंस आर गिवन। सो अगर हमें दोनों लाइंस का स्लोप दे रखा है तो हम मान लेते हैं लेट स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज m1 एंड दैट ऑफ सी डी इज m2 एंड थीटा विद द एंगल बिटवीन देम। तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू मॉड्यूलस, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं हम सिर्फ, अदरवाइज प्लस माइनस दोनों साइन हम कंसिडर करेंगे फॉर एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल। जब हमें लाइंस का स्लोप दे रखा होता है, डायरेक्टली थीटा नहीं दे रखा, तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी लाइन का एंगल एक्यूट है कौन सी का ऑब्ट्यूज। तो उस दोनों केसेस में हम पॉजिटिव नेगेटिव केस कंसिडर करेंगे स्लोप के, यहाँ पे tan थीटा के। सो टेंजेंट थीटा फिर हमारे पास आता है मॉड ऑफ m2 - m1/1 + m1 इंटू m2। यहाँ पे m1 m2 दोनों लाइंस के स्लोप हैं। अकॉर्डिंगली वी कैन राइट m1 - m2 और m2 - m1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मॉड लगा है तो हमें दो केस कंसिडर करने ही होंगे यहाँ पे। क्योंकि जब एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ इधर एक्यूट एंगल बना रही है तो दूसरा एंगल जो है वो ऑब्वियसली ऑब्ट्यूज हो जाता है 180 - थीटा तक। नाउ कंडीशन फॉर द पैरेललिज्म ऑफ लाइन, इफ द टू लाइंस विद स्लोप m1 एंड m2 आर पैरेलल। ये मैं आपको अभी ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे अभी मैं पीछे स्लोप किया था, देखिए यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस का स्लोप मैंने बताया था इक्वल आ जाता है। सो सेम वही कंडीशन है कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उनका स्लोप इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि उनके बीच का जो एंगल 0 डिग्री आता है, tan थीटा इज 0, थीटा यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। एंड इफ टू लाइंस विद स्लोप m1 m2 आर परपेंडिकुलर, तो अभी जैसे हमने पढ़ा उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1, यानी कि एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल। अदर देन दीज टू केसेस वी हैव थर्ड केस। इन कंडीशंस को हम यूज करेंगे, देखिए 3 पॉइंट्स और कोलिनियर इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल। ये जो अभी हमने इक्वल स्लोप की बात करी, पैरेलल लाइंस के लिए बात करी, बट इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू चेक वेदर द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। देखिए यहाँ पर ए बी सी 3 पॉइंट्स अगर हम कंसीडर करें, सो इसमें दो केस बनेंगे, या तो पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे और दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर वो स्ट्रेट लाइन में है तो यहाँ से देखिए हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो 2 पॉइंट फॉर्मूला जो भी हमने किया था विच इज y2 - y1 x2 - x1। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट हैं, इनके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1 y1 और b के मानते हैं x2 y2 और c के मान लेते हैं हम कोऑर्डिनेट x3 y3। तो यही फॉर्मूला यूज करके हम y2 - y1 x2 - x1 यहाँ से AB का स्लोप निकाल सकते हैं, उसके बाद BC का निकाल सकते हैं। सो अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, यू विल सी कि इनका स्लोप सेम आएगा। तो अगर 3 पॉइंट्स हैं उनमें से दो का स्लोप जब आप निकालते हैं और वो अगर स्लोप सेम आ जाए, इक्वल आ जाए, देन वी से दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। अदरवाइज क्या होगा कि उन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर एक ट्रायंगल बन जाएगा। 10th क्लास तक जो आपने किया था, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल से चेक करते थे कि पॉइंट्स कोलिनियर है नहीं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाकर आप चेक करते थे। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ रहा है तो हम बोलते थे कि पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है, बट यहाँ पे हम स्लोप का भी यूज करेंगे। ओके, क्वेश्चन करते हैं, देखिए इफ द लाइंस चेक इफ द लाइंस इन ईच केस आर पैरेलल और परपेंडिकुलर। तो पैरेलल और परपेंडिकुलर्स में अभी हम जो था बच्चों हमने वो चेक कर लिया है।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लाइंस का स्लोप निकालेंगे, ठीक है ना। लाइन थ्रू 9,5 एंड -1,1, ये एक ही क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको डिफरेंट कर दिए, दिस इज सेम क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे देखिए दो पॉइंट्स हमें ये दे रखे हैं। सबसे पहले इनका स्लोप निकालेंगे जो इन दोनों से लाइन पास कर रही है, फिर उसके बाद इन दोनों से जो लाइन पास कर रही है। सो लेट स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस 9,5 एंड -1,1। यहाँ पे जब हम स्लोप निकालते हैं उसको m1 मान लेते हैं, तो क्या बनेगा 1 - 5 अपॉन -1 -9, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। सो दिस इज -4 अपॉन -10, दैट इज 2/5। ये m1 आ गया। इसी तरह से अब हम m2 निकालेंगे यहाँ से, -3 -5, लेकिन ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो प्लस का 5 हो जाएगा, अपॉन 8 - 3। सो दिस इज 8 - 3। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा ये 2/5। अब देखिए यहाँ पे दोनों सेम आ रहे हैं, सो वी से m1 इक्वल टू m2, देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल। हम क्या कहेंगे, लाइन्स आपस में पैरेलल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ y द लाइन्स थ्रू 3, y एंड 2, 7 आर पैरेलल इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग दिस टू इट। ओके, ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसे ही है बच्चों। देखिए पहले 2 पॉइंट दे रखे हैं और लास्ट में 2 पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से जो सेपरेटली लाइंस पास कर रही हैं वो आपस में पैरेलल हैं। ये हमें दे रखा है, हमें y की वैल्यू निकालनी है, यानी कि y की किस वैल्यू के लिए लाइंस पैरेलल होंगी। तो पैरेलल लाइंस मींस स्लोप मस्ट बी इक्वल। सो चलिए इसको करते हैं। सो हम मान लेते हैं लेट द पॉइंट्स आर, पहले को a माना, फिर b एंड सेकेंड पेयर जो हमारे पास बनेगा इसको हम मान लेते हैं c एंड d। Therefore, slope of AB, AB का स्लोप अगर हम यहाँ से निकालें तो क्या बनेगा, देखिए 7 - y अपॉन 2 - 3, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। So this is 7 - y upon -1 and say this is m1, इसको m1 मान लेते हैं। इसी तरह से स्लोप ऑफ CD से m2, तो इसको भी हम लिखेंगे 6 - 4 अपॉन x2 - x1, दैट इज 0 - 1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज 2, ये आ गया 2। अब देखिए हमें जो हाइपोथेसिस दे रखा वो क्या है कि लाइंस आर पैरेलल। तो फॉर पैरेलल लाइंस, और यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे पास क्या है m1 इक्वल टू m2, लाइंस तभी पैरेलल होंगी। तो इनको इक्वल पुट कर देते हैं हम, 7 - y अपॉन -1 इक्वल टू 2। सो वी हैव 7 - y इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 7 + 2 9। सो यहाँ पे बच्चों लाइन्स हमें पैरेलल गिवन थी, इसलिए हमने उनको स्लोप्स को इक्वल कर दिया। ऐसा भी हो सकता था कि लाइन हमें परपेंडिकुलर दे रखी होती, तो उस केस में हमने क्या करना था, दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके m1 × m2 इक्वल टू -1 हम पुट कर देते, तो भी y की वैल्यू निकाल सकते थे। दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, क्या कंडीशन आपको दी गई है क्वेश्चन। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ऑर्डर दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब देखिए जो मैं अभी बात कर रहा था कुछ देर पहले कि कोलिनियरिटी के लिए भी हम स्लोप को यूज करेंगे, तो अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, पॉइंट्स ऑलरेडी कोलिनियर दे रखे हैं, हमें x की वैल्यू निकालनी है। सो हम मान लेते हैं यहाँ पे अगेन लेट पॉइंट्स आर, पहला पॉइंट माना हमने A, दूसरे वाला मान लेते हैं हम B एंड लास्ट वन इज C। तो फिर से स्लोप पहले AB का निकालेंगे, देयरफॉर स्लोप ऑफ AB y2 - y1 अपॉन
x2 माइनस x1, सो दिस इज माइनस 6 अपॉन, तो यहाँ से हम माइनस हटा देते हैं तो ये बन जाएगा 6 अपॉन x प्लस 4, माइनस खत्म कर दिया हमने यहाँ से दोनों जगह से। सिमिलरली स्लोप ऑफ BC again y2 minus y1, that is minus 1 minus 2 upon 5 minus minus plus, this is 4 minus 3 by 9, this is minus 1 by 3. So since points are collinear, so according to question points collinear है तो दोनों स्लोप हम इक्वल कर देंगे। 6 upon x plus 4 equal to minus 1 by 3, so this is 18 equal to minus x minus 4, so we get minus x equal to 22 और x इक्वल टू माइनस 22। ठीक है, हमने दोनों लाइंस का स्लोप निकाला, पहले AB का निकाला 2 माइनस 8 अपॉन माइनस 4 माइनस 6, सो यहाँ से हमारे पास माइनस 6 बाई ये बचता था तो यहाँ से नेगेटिव साइन हटा दिया। फिर BC का स्लोप निकाला माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 4, ये नेगेटिव था तो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, सो दिस इज माइनस 3 बाई 9 माइनस 1 बाई 3। अब क्योंकि कोलिनियर हमें बोला गया, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन के ऊपर पॉइंट्स हैं तो उनका स्लोप सेम रहेगा। ठीक है, चाहे लाइंस कैसे भी, मान लीजिए ये लाइन है एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल भी बना रही है, अगर इस लाइन के ऊपर भी पॉइंट्स हैं मान लीजिए A, B एंड C, तो जो स्लोप है वो सेम निकलेगा, चाहे आप थीटा से निकाल लीजिए, चाहे x2 माइनस y2 माइनस y1 करिए या y3 माइनस y2 करके निकाल लीजिए, 3 पॉइंट से स्लोप सेम आएगा। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकल आती है। Next question, for what value of y the lines through the points is perpendicular to the null pair। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पेयर में हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, फिर सेकंड पेयर में पहले वाले पेयर से जो लाइन जा रही है वो सेकंड वाले पेयर के परपेंडिकुलर है, सो हमें y निकालनी है। चलिए, तो पहले पेयर में जो पॉइंट्स हैं उनको A और B मान लेते हैं। लेट पॉइंट्स आर, पहला पॉइंट जो 3, y है वो A माना, 2, 7 को B मान लेते हैं एंड -1, 4 को C मान लेते हैं, लास्ट पॉइंट D 1, 8। सो अगेन स्लोप ऑफ M1 मान लेते हैं, स्लोप ऑफ AB which is 7 minus y upon 2 minus 3, so this is 7 minus y upon -1, and M2 slope of CD which is 8 minus 4 upon 1 minus 1 which is plus, so ये बन जाएगा हमारे पास 4 by 2। सो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ हमें, कंडीशन क्या है कि लाइंस परपेंडिकुलर है आपस में, सो वी कैन से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो परपेंडिकुलर लाइंस के प्रोडक्ट का स्लोप कितना होता है -1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, देयरफॉर 7 minus y upon -1 into 2 equal to -1। देखिए यहाँ से बनता है हमारे पास 14 minus 2y equal to, राइट साइड पे भी -1 और यहाँ डिनोमिनेटर में भी, तो ये हो जाएगा 1, दैट इज 13 equals to 2y, so y is 13 by 2। सो स्लोप से रिलेटेड बच्चों आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। आज हमने स्लोप जो पढ़ा है, पॉजिटिव स्लोप पढ़ा है, नेगेटिव स्लोप पढ़ा है, और ये सारा कुछ, फिर हमने रूटीन लाइफ से भी कुछ एग्जांपल लिए थे स्लोप के। आप अपनी तरफ से और जो भी आप मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, एंड ट्राई टू फाइंड आउट द एग्जांपल्स फ्रॉम रूटीन लाइफ, तो उससे ज़्यादा बेटर होगा बच्चे। जितनी आपकी टीचिंग क्रिटिकल होगी, इनोवेटिव होगी, उतना ही ज़्यादा आप इसको सीख पाएंगे। अदरवाइज आप बुक फॉर्म की तरह 4 क्वेश्चन किए, उन्हीं जैसे 4 आगे तो आप कर देंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेट लाइन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तो हमने सिर्फ स्लोप स्टार्ट किए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन टफ होते चले जाएंगे, तो उसके लिए आपको साथ साथ पढ़ना है और सारे कंसेप्ट को डेली रिवाइज करना है, सो दैट आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम बच्चों आपको फिर मिलेंगे। सो टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।